मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के हालात बड़े गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं और इसके साथ ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के केंद्र की सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। देश की राजनीति बड़ी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर अमेरिका और जर्मनी वाले ये कहे कि आपने अपने दो मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया चुनाव चलते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपनी पार्टी की, तो चुनाव फिर कैसे क्रेडिबल होंगे? चुनाव देश का लोकतंत्र मजबूत है, दुनिया के अंदर हमारे देश का हमें गर्व है, वो कमजोर हो रहा है, ये जो कमजोर कर रहे हैं उसको। उधर राजधानी दिल्ली में विपक्ष एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाई दिया और इंडिया ब्लॉक की महारैली रामलीला मैदान में हुई, जिसमें विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। आम आदमी पार्टी से केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र बचाओ रैली करार दिया। रैली के मंच पर गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के अलावा तेजस्वी यादव और सीताराम येचुरी भी इस रैली में दिखाई दिए। साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस रैली में मौजूद रहे। भगवंत मान और साथ ही साथ अन्य नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। तमाम लोगों ने एक सुर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। हमने बहुत रिक्वेस्ट की भाभी को कि प्लीज आप आइए, लोग चाहते हैं कि आप मंच पे आए। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। इंडिया गठबंधन की रैली में आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश में लोग सही इलाज के बिना मौत की नींद सो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस भाषण के दौरान मंच पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। तो विपक्ष की इस रैली में तमाम नेताओं की मौजूदगी इंडिया गठबंधन के देखने को मिली और आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल भी इस रैली में शामिल हुई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के सवाल खड़े किए और कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश में लोग सही इलाज के बिना मौत की नींद सो जाते हैं। और इसी दौरान मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद रहे। 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं तो भारत मां बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो मां को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अब बात मोदी के मेगा शो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेगा शो किया तो इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली को बीजेपी ने परिवार बचाओ रैली कहा है। हादसे की मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा।